जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दंगल चैनल के मोस्ट पॉपुलर शो मन अति सुंदर में। हम देखेंगे कि निहारिका और दादी उस वक्त अंदाजा भी नहीं लगा पा रही थीं कि जिस राध्या को वे टूटा हुआ समझ रही हैं वही उनकी सबसे बड़ी चुनौती बनकर लौटने वाली है। आने वाले एपिसोड में दर्शकों को देखने को मिलेगा एक ऐसा मोड़ जहां राध्या का दर्द उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत बन जाता है। राध्या की जिंदगी इन दिनों सवालों से भरी है। अपनों के दिए हुए जख्म आज भी उसके दिल में ताज़ा हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या उसका और प्रथम का रिश्ता सच में खत्म हो चुका है या अभी कुछ बाकी है? इसी उधेड़-बुन में रजनी उसे मंदिर लेकर जाती है। वहां रजनी साफ कह देती है, अब कोई इंसान फैसला नहीं करेगा, अब जवाब ऊपर वाला देगा। मंदिर का माहौल अचानक गहरा और रहस्यमय हो जाता है। राध्या कांपते हाथों से आंखें बंद करती है। उसकी दुआ में शिकायत नहीं, सिर्फ सच्चाई होती है। तभी तेज हवा चलती है, दीपक की लौ लहराने लगती है और मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बज उठती हैं। उसी क्षण महादेव के पास रखा सिंदूर हवा के साथ उड़कर राध्या की मांग तक पहुंच जाता है। मित्तल भवन में उस शाम अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी, जैसे दीवारें भी किसी अनहोनी की आहट महसूस कर रही हों। राध्या मंदिर से लौटने के बाद पहली बार पूजा की थाली लेकर आंगन में खड़ी थी। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन किसी की नज़र में ये शांति चुभ रही थी। निहारिका दूर खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में जलन थी, वही जलन जो धीरे धीरे साजिश में बदल चुकी थी। दादी उसके पास आकर धीमी आवाज में कहती हैं, अगर ये लड़की आज यहाँ टिक गई तो सब हाथ से निकल जाएगा। उसी पल एक भयानक योजना जन्म लेती है। थोड़ी देर बाद आरती शुरू होती है। दीपक की लौ तेज हो जाती है। राध्या पूजा में लीन होती है। तभी अचानक उसकी साड़ी के पल्लू से धुआं उठने लगता है। आग! आग! किसी की चीख पूरे आंगन में गूंज जाती है। पल भर में आग साड़ी में फैलने लगती है। राध्या घबरा जाती है। वो समझ ही नहीं पाती कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। उसका दुपट्टा जलने लगता है और वो डर से जड़ हो जाती है। प्रथम की नज़र जैसे ही उस पर पड़ती है, उसके होश उड़ जाते हैं। राध्या! वो बिना कुछ सोचे उसकी तरफ दौड़ता है। वो अपनी जैकेट उतारकर आग बुझाने की कोशिश करता है। घर के लोग पानी लाने भागते हैं। अफरा तफरी मच जाती है। रजनी राध्या को कसकर पकड़ लेती है। डरो मत बेटा, मैं हूँ। कुछ ही पलों में आग बुझा दी जाती है, लेकिन राध्या कांप रही होती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, डर के भी और उस चोट के भी जो उसे बार बार मिल रही है। सबसे चौंकाने वाली बात तब होती है जब प्रथम की नज़र जमीन पर गिरी माचिस की डिब्बी पर पड़ती है। वो झुककर उसे उठाता है। उस पर वही ब्रांड होता है जो निहारिका अक्सर इस्तेमाल करती है। निहारिका का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। दादी की आंखें इधर उधर घूमने लगती हैं। माहौल में अचानक सन्नाटा छा जाता है। राध्या धीरे धीरे संभलती है। वो पहली बार गुस्से में नहीं बल्कि ठंडी आवाज में बोलती है, आज अगर वक्त पर कोई ना होता तो शायद मैं जिंदा भी ना होती। वो सबकी तरफ देखती है। ये हादसा नहीं था, ये किसी की नफरत थी। रजनी साफ कह देती है, अब बहुत हो गया। अगर इस घर में सच्चाई नहीं निकली तो मैं पुलिस को बुलाने से पीछे नहीं हटूंगी। प्रथम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे एहसास हो जाता है कि राध्या सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी खतरे में थी। निहारिका भीतर ही भीतर टूट जाती है। उसका खेल अब ज्यादा देर छुपने वाला नहीं था। ये आग सिर्फ साड़ी की नहीं थी, ये आग थी साजिशों की, झूठ की और रिश्तों की परीक्षा की। अब सवाल ये है, क्या साड़ी में लगी आग निहारिका की साजिश साबित होगी? क्या दादी सच का सामना करेंगी? और क्या राध्या इस आग से और मजबूत बनकर निकलेगी? राध्या सन्न रह जाती है। ये कोई चमत्कार भर नहीं बल्कि उसके टूटते विश्वास को जोड़ने वाला संकेत था। उसे एहसास हो जाता है कि उसका रिश्ता अभी समाप्त नहीं हुआ है बल्कि परीक्षा में है। लेकिन ये समझ उसके कदमों को तुरंत आगे नहीं बढ़ा पाती। उसका स्वाभिमान उसे रोकता है। वो रजनी से कहती है कि जिस घर में मुझे हर रोज खुद को छोटा महसूस करवाया गया, वहां लौटकर मैं क्या पाऊंगी? रजनी का जवाब शांत लेकिन दृढ़ होता है। लड़ाइयां भागकर नहीं, डटकर जीती जाती हैं। वो वादा करती है कि अगर राध्या का अपमान दोबारा हुआ तो वो खुद उसे वहां से वापस ले आएगी। काफी सोच विचार के बाद राध्या साहस जुटाती है और मित्तल भवन की ओर कदम बढ़ाती है। उधर उसी घर में निहारिका और दादी राध्या के जाने को अपनी सबसे बड़ी जीत मान चुकी होती हैं। दादी निहारिका से शादी के सपने दिखा रही होती हैं और निहारिका खुद को उस घर की आने वाली मालकिन समझने लगती है। लेकिन जैसे ही दरवाजे पर राध्या और रजनी की परछाई गिरती है, घर का माहौल बदल जाता है।
प्रथम, जो भीतर ही भीतर टूट चुका होता है, राध्या को देखकर जैसे सांस ले पाता है। उसकी आंखों में खुशी और पछतावे की झलक साफ दिखती है। वो एक पल में उसके पास पहुंच जाता है। तभी दादी का गुस्सा फूट पड़ता है। ये लड़की दोबारा इस घर में कदम नहीं रख सकती। गुस्से में दादी सामान पटक देती हैं और राध्या को वहीं रुक जाने का हुक्म देती हैं। निहारिका का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि अगर राध्या टिक गई तो उसकी सारी चालें उजागर हो जाएंगी। और यही कहानी लेती है सबसे बड़ा मोड़। रजनी सबके सामने सच बोलने का फैसला करती है। वो बताती है कि कैसे निहारिका ने झूठा नाटक रचवाया, कैसे पैसे देकर लोगों से ड्रामा करवाया गया ताकि राध्या को लगे कि प्रथम ने उसे धोखा दिया है। रजनी के पास सबूत होते हैं, वीडियो, गवाह और पूरी सच्चाई। प्रथम की दुनिया हिल जाती है। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता कि जिस इंसान पर उसने भरोसा किया वही इतनी बड़ी साजिश का हिस्सा था। निहारिका की बनावटी मासूमियत टूट जाती है। दादी पहली बार चुप रह जाती है। अब तक खामोश रही राध्या आगे बढ़ती है। उसकी आवाज में अब दर्द नहीं, आत्मविश्वास होता है। वो कहती है, सम्मान सिर्फ मांग से नहीं, इंसान के व्यवहार से मिलता है। मैं यहाँ किसी से बदला लेने नहीं आई हूँ, बल्कि अपने सच के साथ खड़े होने आई हूँ। राध्या साफ कर देती है कि अगर वो इस घर में रहेगी तो अपने आत्मसम्मान के साथ रहेगी, वरना अकेले रहना उसे मंजूर है। कहानी यही नहीं रुकती। अब सवाल ये है, क्या दादी अपनी गलती स्वीकार करेंगी? क्या प्रथम राध्या का भरोसा दोबारा जीत पाएगा? और क्या निहारिका को उसकी साजिशों की सजा मिलेगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग किसको सपोर्ट करते हैं, हमें कमेंट